स्टूडेंट्स, यह झारखंड 360 डिग्री एमसीक्यू का बुक है। आपको पता होगा कि ये बुक भी हम लोग अपने चैनल पर कवर किए थे। ठीक है, इसका टोटल एक एक चैप्टर कवर कर लिए थे। बच गया था सीएनटी का भी 2 पार्ट हम लाए थे, 1 पार्ट और 2 पार्ट है इसमें, यानी कि 100 नंबर तक क्वेश्चन उसका भी हम लोग कवर कर लिए थे। फिर उड़ान पब्लिकेशन का बुक पढ़े, तो अभी आप देख रहे होंगे कि हम आपको सीएनटी और एसपीटी पढ़ा रहे हैं उड़ान पब्लिकेशन के बुक से। तो आप वहाँ से पढ़ते जाइए और प्रैक्टिस इससे करते जाइए। तो 2 वीडियो तो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको देखिए। और आज से हम लोग 101 को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो उधर से आज शाम में भी एक वीडियो हम आपको दे देंगे जो सीएनटी का होगा, क्योंकि उसमें भी हम लोग लगभग 145 से ऊपर धारा पढ़ चुके हैं। तो अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किस धारा में? तो हम लोग पढ़े थे धारा 80 में है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति धारा 80 में है। राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र, भूधृति या संपदा का सर्वे कराने या उससे जुड़े अधिकार अभिलेख कराने का आदेश दे सकती है। ये तो हम लोग पढ़े थे। फिर 102 नंबर क्वेश्चन पूछता है आपसे कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अभिलिखित की जाने वाली विशिष्टियां किस धारा में है? तो इसका आंसर है धारा 81। 80 में आदेश दिया गया था कि अधिकार अभिलेख तैयार कीजिए, और 81 में क्या था? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अभिलिखित की जाने वाली विशिष्टियां धारा 81 में है। धारा 80 के आदेशानुसार जो अधिकार अभिलेख तैयार होगा, यानी कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, उसमें काश्तकार का नाम, उसका वर्ग, भूमि की सीमा, भूस्वामी का नाम, भुगतान होने वाला लगान निर्धारण की प्रक्रिया जैसी सभी शर्तें उसमें वर्णित की जाएंगी। 103 नंबर क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में जल के विषय में सर्वेक्षण करने तथा अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किस धारा में है? तो ये हम लोग पढ़े थे, धारा 82 में है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में जल के विषय में सर्वेक्षण करने तथा अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति धारा 82 में है। राज्य सरकार किसी ऐसे राजस्व अधिकारी को आदेश निर्गत कर सकती है जो भूस्वामी या काश्तकारों के बीच जल के उपयोग एवं उसके बहाव से संबंधित विवाद का निपटारा कर सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अधिकार अभिलेख का प्रारंभिक प्रकाशन, संशोधन और अंतिम प्रकाशन किस धारा में है? तो धारा 83 में है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अधिकार अभिलेख का प्रारंभिक प्रकाशन, संशोधन और अंतिम प्रकाशन धारा 83 में है। ठीक है, आप वहाँ से भी देखिए, मतलब कि आप सीएनटी एक्ट जो हम जिसमें पढ़ा रहे हैं आपको उड़ान पब्लिकेशन का, अभी जो झारखंड सार संग्रह है उसको पढ़ा रहे, एक एक धारा पढ़ा रहे और सबका अर्थ समझाते जा रहे हैं हम उसमें। तो आप वहाँ से देखिए, फिर यहाँ आकर के आप इस सब वीडियो में देखिए कि क्वेश्चन किस तरह से बना के पूछता है, क्योंकि जनरली इसमें से वो सभी क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, कुल आपको 10 से 12 क्वेश्चन इसमें कवर करना है जेपीएससी के लिए। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन और उसकी शुद्धता के बारे में उपधारणाएं किस धारा में? तो सारा धारा देखिए यहाँ पे कौन से धारा में है, तो सी है, 84 में है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन और उसकी शुद्धता के बारे में उपधारणाएं धारा 84 में है। 106 नंबर क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में उचित लगान का परिनिर्धारण किस धारा में है? तो ये है धारा 85 में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में उचित लगान का परिनिर्धारण धारा 85 में है। अधिकार अभिलेख तैयार होने पर उसी के अनुसार लगान का निर्धारण भी किया जाएगा। यहाँ पे हम आपको कोई अर्थ नहीं समझाने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको अगर धारा 85 नहीं समझ में आया है तो आप सीएनटी एक्ट जाके उड़ान पब्लिकेशन का जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें जाके देखिए कि उसमें धारा 85 में क्या कहा गया है, क्योंकि हम वहाँ पूरा आपको समझा रहे हैं। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में लगान परिनिर्धारण के दौरान उठने वाले विवादों का निपटारा किस धारा में है? तो ये है आपका धारा 86 में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में लगान परिनिर्धारण के दौरान उठने वाले विवादों का निपटारा धारा 86 में है। लगान के परिनिर्धारण में अगर किसी प्रकार का विवाद हो तो ऐसे में राजस्व अधिकारी नए सिरे से तैयार किए गए अधिकार अभिलेख पर विचार करते हुए धारा 85 के तहत लगान का परिनिर्धारण कर सकेगा। ठीक है,
108 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में राजस्व अधिकारी के समक्ष वादों का संस्थित किया जाना किस धारा में है? तो यह है धारा 87 में। तो अब पढ़िए ये क्या है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में राजस्व अधिकारी के समक्ष वादों का संस्थित किया जाना धारा 87 में है। अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन हो जाने के बाद अगर अलग अलग पक्षों के बीच कोई विवाद हो तो इसे राजस्व अधिकारी के समक्ष रखा जा सकता है। ऐसे में राजस्व अधिकारी इस वाद या मामले को किसी सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु भेज सकते हैं। धारा 87 का कतिपय कार्यवाहियों और वादों में उपरैयत को भी पक्षकार बनाया गया। ठीक है, तो ये धारा भी अगर आपको समझना है तो आप वहीं जाइए। ठीक है, हम आपको बता दे रहे हैं। हम एक काम कर रहे हैं कि CNT SPT के लिए एक अलग से आपके लिए प्लेलिस्ट ही तैयार कर दिए हैं ताकि आपको पूरे भीड़ में उसको नहीं ढूंढना पड़े, और कोशिश करेंगे कि ये जो वीडियो है ना उसको भी उसी प्लेलिस्ट में डाल देंगे। भले दोनों अलग अलग पब्लिकेशन का बुक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग को पब्लिकेशन से क्या लेना देना है, हम लोग को पढ़ना है और एग्जाम देना है। तो हम एक ही प्लेलिस्ट में दोनों को डाल देंगे ताकि आपको अगर मन हो तो आप वीडियो देखिए, या आपको मन हो जाए कि चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, प्लेलिस्ट देखिएगा, हम प्लेलिस्ट नया बनाए हैं, नाम ही रख दिए हैं CNT SPT। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अगर लगान या उससे जुड़े किसी दूसरे मामलों पर नए फैसले आते हैं तो उसे अधिकार अभिलेख में प्रविष्ट किया जाएगा किस धारा में है? तो ये धारा 88 है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अगर लगान या उससे जुड़े किसी दूसरे मामलों पर नए फैसले आते हैं तो उसे अधिकार अभिलेख में प्रविष्ट किया जाएगा, धारा 88 में दिया हुआ है। ठीक है, अब 110 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में राजस्व अधिकारी द्वारा पुनरीक्षण का कार्य किया जाएगा किस धारा में है? तो ये धारा 79 में है। 89 हो गया ना, ये तो 79 नहीं हुआ, हाँ 89 में है। ठीक है, 89। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में राजस्व अधिकारी द्वारा पुनरीक्षण का कार्य किया जाएगा, धारा 89 में है। राज्य सरकार द्वारा नामित राजस्व अधिकारी आवेदन मिलने पर या फिर स्वप्रेरणा से अधिकार अभिलेख के प्रारूप में की गई किसी भी प्रवृत्ति या आदेश को चाहे तो 12 महीने के भीतर पुनरीक्षण कर सकता है। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अधिकार अभिलेख की भूलों की राजस्व अधिकारी द्वारा शुद्धि किया जाएगा किस धारा में है? तो धारा 90 में है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अधिकार अभिलेख की भूलों की राजस्व अधिकारी द्वारा शुद्धि किया जाएगा, धारा 90 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अधिकार अभिलेख के आदेश को रोका जाना किस धारा में है? तो ये है आपका 91 में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अधिकार अभिलेख के आदेश को रोका जाना धारा 91 में है। अधिकार अभिलेख की तैयारी के किसी आदेश को अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन के पश्चात 6 माह तक उपायुक्त या सिविल न्यायालय द्वारा रोका नहीं जा सकता। हम लोग पढ़े थे इसके बारे में कि लगभग 6 माह का जो है कूलिंग पीरियड रहता है। 113 नंबर क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अधिकार अभिलेख संबंधी विषयों में न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन किस धारा में है? तो ये धारा 92 है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अधिकार अभिलेख संबंधी विषयों में न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन धारा 92 में है। अधिकार अभिलेख की तैयारी से जुड़े कोई भी वाद या मुकदमा किसी भी न्यायालय में नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन तक उपायुक्त या सिविल न्यायालय के समक्ष कतिपय कार्यवाहियों पर रोक किस धारा में है? मतलब कि इस वक्त में आप ना तो सिविल कोर्ट में कोई दायर कर सकते हैं वाद, ना उपायुक्त के पास जाकर के कोई शिकायत दे सकते हैं। तो वो आपको धारा कौन सा बताया था? ए था ना, धारा 93 है ना। चलिए 93 है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन तक उपायुक्त या सिविल न्यायालय के समक्ष कतिपय कार्यवाहियों पर रोक, मतलब कोई भी प्रकार का आप मुकदमा दायर नहीं कर सकते। धारा 93 में है, अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन के 6 महीने तक संबंधित भूमि या उसके किसी काश्तकार को प्रभावित करने से जुड़ा कोई आवेदन ना तो सिविल न्यायालय में दायर किया जा सकेगा और ना ही उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, चलिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में जिस कालावधि के लिए अधिकार अभिलेख में लगान दर्ज किया हो वह अपरिवर्तित रहेगा किस धारा में है? तो ये कह रहा है B 94, धारा नंबर 94। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में जिस कालावधि के लिए अधिकार अभिलेख में लगान दर्ज किया हो वह अपरिवर्तित रहेगा, धारा 94 में ये बात कहा गया है।
116 नंबर क्वेश्चन कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अधिकार अभिलेख की तैयारी एवं संपूर्ण प्रक्रिया में खर्च अधिभोगियों के द्वारा चुकाया जाएगा। जो भी खर्चा होगा वो भूस्वामी और किसान के बीच में बांट दिया जाएगा। इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के खर्च किस धारा में है? तो खर्च बताया गया है 95 में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के खर्च धारा 95 में है। अधिकार अभिलेख की तैयारी एवं संपूर्ण प्रक्रिया में खर्च अधिभोगियों के द्वारा चुकाया जाएगा। चले आगे। 117 नंबर क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में करार अथवा समझौता को कार्यान्वित करने की शक्ति राजस्व पदाधिकारी की होगी, किस धारा में है? तो यह धारा है 96। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में करार अथवा समझौता को कार्यान्वित करने की शक्ति राजस्व अधिकारी की होगी, ये धारा 96 में दिया गया है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में वह तारीख जब से परिनिर्धारित लगान प्रभावी होगा, किस धारा में है? तो ये धारा 97 में है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में वह तारीख जब से परिनिर्धारित लगान प्रभावी होगा, धारा 97 में है। नियम के अनुसार परिनिर्धारित लगान अगले कृषि वर्ष से प्रारंभ से लागू होगा। मतलब कि अगर पहले भी फैसला आ गया है तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट जो कृषि वर्ष होगा उसी से यह लगान मान्य होगा, है ना, जो नया लगान अब आरोपित किया गया है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में राज्य सरकार के आदेशाधीन अधिकार किस धारा में है? तो धारा 98 में है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में राज्य सरकार के आदेशाधीन अधिकार धारा 98 में है। राज्य सरकार चाहे तो अपने आदेश के जरिए अभिलेख का पुनरीक्षण एवं लगान का नया परिनिर्धारण का आदेश जारी कर सकता है। इसको भी हम लोग पढ़ रहे हैं, पिछली क्लास में हम इसको पढ़ाए हैं, तो इसको बहुत अच्छे से समझाए थे। यहाँ फिर समझाना शुरू करेंगे, बहुत समय लगेगा, ठीक है, तो आप समझने काम वहाँ जाके करेंगे। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में लगान में वृद्धि किस धारा में है? तो ये धारा 99 में है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में लगान में वृद्धि धारा 99 में है। जब धारा 98 के अधीन आवेदन पत्र नामंजूर कर दिया जाए तो लगान में वृद्धि की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व कतिपय अधिकारों के अभिलेख के लिए दिए गए निर्देशों का विधि मान्यकरण किस धारा में है? तो इसका आंसर है डी, धारा 100। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व कतिपय अधिकारों के अभिलेख के लिए दिए गए निर्देशों का विधि मान्यकरण धारा 100 में है। इस अधिनियम के पूर्व बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 101 के अंतर्गत यदि इस अधिनियम धारा 81 के उपखंड ढ में अधिकार को अभिलिखित किया जाए तो विधि मान्य होगा। धारा 100 का चराई, वन उपज लेने आदि के अधिकारों एवं तत्व संबंधी भुगतान के संबंध में कतिपय उपबंधों का लागू होना, चराई, वन उपज लेने, मत्स्य पालन आदि अधिकार उस व्यक्ति का होगा जो भूमि धारण करता हो। ये जाकर के आप जरूर से वहाँ पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम इतना लंबा कहानी नहीं बताएंगे फिर से। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में नई भूमि संबंधी शर्तों के विरुद्ध प्रतिषेध किस धारा में है? तो इसका आंसर है धारा 101। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में नई भूमि संबंधी शर्तों के विरुद्ध प्रतिषेध धारा 101 में है, अर्थात इस अधिनियम के प्रारंभ होने या उसके बाद व्यक्तिगत सेवा करने की एकमात्र शर्त पर लगान मुक्त काश्तकारी के अलावा किसी अन्य प्रकार की भूमि संबंधी शर्तों के साथ काश्तकारी का सृजन नहीं किया जाएगा। जैसे पुराने जमाने में कहते थे कि काम कर लो उसके बदले जमीन देंगे, तो अब ऐसा नहीं अब चलता है ना। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में जब अभिधृति लगान की मूल शर्तें निश्चित ना की जा सके तब अभिधारी का दायित्व उस क्षेत्र के स्थानीय रूढ़ी एवं प्रथा के द्वारा निर्धारित होगा। किस धारा में है? तो यह धारा 102 में है, ठीक है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में जब अभिधृति यानी लगान की मूल शर्तें निश्चित ना की जा सके तब अभिधारी का दायित्व उस क्षेत्र के स्थानीय रूढ़ी एवं प्रथा के द्वारा निर्धारित होगा। ये 102 में लिखा हुआ है कि अगर कोई खास शर्त नहीं पता है या कागज खो गया है तो उसमें जो प्रचलित है उसी हिसाब से वही प्रथा मान लिया जाएगा।
छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में भूमि संबंधी शर्त के वर्तमान मूल्य के परिकलन की रीति किस धारा में है? तो इसका सही आंसर है ए 103। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में भूमि संबंधी शर्त के वर्तमान मूल्य के परिकलन की रीति धारा 103 में है। वर्तमान मूल्य के निर्धारण में विगत 10 वर्षों का औसत लिया जाएगा। ठीक है, कि पिछले 10 साल में कितना बढ़ोतरी हुआ है, यानी कितनी महंगाई आई है, तो उस हिसाब से किसी भी सेवा या फिर किसी वस्तु में क्या मूल्य बढ़ जाना चाहिए, वो पिछले 10 साल का जो भी एवरेज होगा उसको निकाल कर तय कर दिया जाएगा। चलिए 125 नंबर क्वेश्चन। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में लगान का भूमि संबंधी शर्तों के मूल्य के लिए वाद की प्रतिक्रिया किस धारा में है? तो यह है धारा 104 में। ठीक है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में लगान की भूमि संबंधी शर्तों के मूल्य के लिए वाद की प्रक्रिया धारा 104 में है। अगर किसी मुकदमे में लगान की वसूली के साथ साथ काश्तकारी की भूमि संबंधी शर्तों के मूल्य की भी वसूली की जाए तो यह देखना आवश्यक होगा कि भूमि संबंधी शर्तों का मूल्य और भुगतान लगान का योग उचित लगान से अधिक ना हो जाए। अगर अधिक होता है तो इस संदर्भ में न्यायालय उचित मूल्य का निर्धारण कर सकेगा। लगान के साथ जो शर्त है, दोनों का वैल्यू जोड़ने पर उचित लगान से बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में भूमि संबंधी शर्तों का स्वेच्छा से रूपांतरण की प्रणाली किस धारा में है? तो यह है धारा 105 में। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में भूमि संबंधी शर्तों का स्वेच्छा से रूपांतरण की प्रणाली धारा 105 में है। अगर कोई रैयत भूमि को किसी भूमि संबंधित शर्त के साथ धारण करता है तो भूस्वामी राजस्व अधिकारी के पास उन शर्तों के रूपांतरण के लिए लिखित आवेदन देगा, जिसमें विवेकपूर्ण तरीके से राजस्व अधिकारी मूल्यांकन करने के बाद उचित राशि का निर्धारण कर शर्तों का रूपांतरण कर सकेगा। ठीक है, 126 नंबर हो गया। आगे देखा जाए 127 नंबर क्वेश्चन। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में रूपांतरण सहित या रहित भूमि संबंधी शर्तों का अभिलिखित करने की शक्ति किस धारा में है? तो यह धारा है 106। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में रूपांतरण सहित या रहित भूमि संबंधी शर्तों को अभिलिखित करने की शक्ति धारा 106 में है। ऐसी शक्ति राजस्व पदाधिकारी अथवा उपायुक्त के अधीन होगा। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अभिलेख की तैयारी किस धारा में है? तो यह है 107। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अभिलेख की तैयारी धारा 107 में है। अभिलेख में अभिधारी का नाम, भूस्वामी का नाम, लगान की कोई शर्त यदि हो तो उसका अंकन होना जरूरी है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अभिलेख का प्रकाशन कराकर किसी पक्ष को आपत्ति हो तो वे स्थानीय संबंधित पदाधिकारी को लिखित आवेदन दे सकता है। किस धारा में है? तो यह है बी 108। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अभिलेख का प्रकाशन कराकर किसी पक्ष को आपत्ति हो तो वे स्थानीय संबंधित पदाधिकारी को लिखित आवेदन देगा, धारा 108 में है। यानी कि अगर अधिकार अभिलेख छप गया, प्रकाशित हो गया, ठीक है, प्रकाशित होने के बाद किसी को आपत्ति है, किसी को भी हो सकता है, भूस्वामी को भी हो सकता है, किसान को भी हो सकता है, दोनों में से किसी को भी अगर आपत्ति है तो वो क्या करेगा, स्थानीय जो संबंधित पदाधिकारी है उनको लिखित आवेदन दे पाएगा। धारा 108 में ऐसा बताया गया है। 130 नंबर क्वेश्चन कहता है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में राजस्व अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध अपील किस धारा में है? तो ये धारा 109 है। ठीक है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में राजस्व अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध अपील धारा 109 में है। इसके लिए विहित अधिकारी के पास जाना होगा। चलिए, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में आयुक्त या बोर्ड द्वारा पुनरीक्षण किस धारा में है? तो ये है धारा 110। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में आयुक्त या बोर्ड द्वारा पुनरीक्षण धारा 110 में है। अभिलेख के अंतिम प्रकाशन के 2 वर्ष के अंदर किसी अभिलेख अथवा उसके किसी भाग का पुनरीक्षण का निर्देश आयुक्त या बोर्ड के द्वारा दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए 131 तो हो गया। अब 132 चले। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में प्रक्रिया सर्वेक्षण और अधिकार किस धारा में है? तो इसका सही आंसर है धारा 111। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में प्रक्रिया सर्वेक्षण और अधिकार धारा 111 में है। अभिलेख तैयार किए जा रहे हों तो अधिकार अभिलेख तैयार करने में धारा 106 के अधीन दिए गए आदेश एवं उसका सारांशीकरण धारा 107 में और 109 को छोड़कर की जाएगी। मतलब कि जहां धारा 106 के अधीन अगर अधिकार अभिलेख तैयार किया जा रहा है तो वहाँ 107 धारा और 109 धारा क्या है, निरस्त रहेगा। वहाँ उसका क्या अभी वो लागू नहीं रहेगा। ठीक है, यही बारे में आपको बता रहा था। अब 133 नंबर देखेंगे। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम
1908 में इस प्रश्न का विनिश्चय की वस्तु के रूप में लगान का भुगतान एक भूमि संबंधी शर्त है या लगान का वस्तु के रूप में भुगतान किस धारा में है, तो यह है आपका 113 नंबर पे। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में इस प्रश्न का विनिश्चय की वस्तु के रूप में लगान का भुगतान एक भूमि संबंधी शर्त है या लगान का वस्तु के रूप में भुगतान धारा 113 में है। धारा 61 के अधीन जांच अधिकारी यह विनिश्चित करेगा कि भुगतान भूमि का शर्त है या नहीं है। नहीं है तो उसको नगद रूप में बना दिया जाए, है कि नहीं। चलिए आगे है 134 नंबर। 134 नंबर क्या कह रहा है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में रूपांतरण का प्रारंभ तथा प्रभाव किस धारा में है, तो ये है धारा 114। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में रूपांतरण का प्रारंभ तथा प्रभाव धारा 114 में है। रूपांतरण का प्रारंभ तथा प्रभाव अगले कृषि वर्ष से लागू होगा। अगला है छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में स्वैच्छिक रूपांतरण का खर्च भू राजस्व के बकाये के रूप में वसूलनीय है। किस धारा में ये दिया गया है, तो 115। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में स्वैच्छिक रूपांतरण का खर्च भू राजस्व के बकाये के रूप में वसूलनीय है, ये बात धारा 115 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है 136 नंबर। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अभिलेख तथा अनिवार्य रूपांतरण का खर्च संबंधित पक्षों से लिया जाएगा, किस धारा में है, तो ये धारा 116 में है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अभिलेख तथा अनिवार्य रूपांतरण का खर्च संबंधित पक्षों से लिया जाएगा, ये धारा 116 में कहा गया है। ठीक है, जो भी खर्च आएगा दोनों को बांट के देना होगा। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में लगान में कमी या लगान वृद्धि का दावा करने के अधिकार की व्यावृत्ति लगान में परिवर्तन का अधिकार का वर्जन नहीं होगा, किस धारा में है, तो धारा 117 में है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में लगान में कमी या लगान वृद्धि का दावा करने के अधिकार की व्यावृत्ति लगान में परिवर्तन का अधिकार का वर्जन नहीं होगा, ये धारा 117 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 138 नंबर। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में भूस्वामियों की विशेषाधिकार युक्त भूमि की परिभाषा किस धारा में है, तो धारा 118 में है। ठीक है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में भूस्वामियों की विशेषाधिकार युक्त भूमि की परिभाषा धारा 118 में है। इस धारा के तहत भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि का स्वरूप निम्न होता है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन को आप विशेषाधिकार भूमि कहिएगा। पहला, वह भूमि जिस पर भूस्वामी अपना उपकरण जैसे कि ट्रैक्टर, हल, बैल आदि रखता हो और मजदूर लगवा करके या खुद खेती कर रहा हो, जैसे भी करे। वह भूमि जिसे भूस्वामी अपने सेवक या श्रमिक के द्वारा जोतवाता हो। ठीक है, ये एक ही साथ इसमें लिखा हुआ है दोनों पॉइंट। हम लोग उस पर एप्लीकेशन के बुक पढ़े थे, दोनों अलग अलग लिखा हुआ था ना, नहीं दोनों साथ में लिखा हुआ था, सॉरी। तीसरा है वह भूमि जो किसी अभिधारी द्वारा 1 वर्ष से अधिक या 1 वर्ष से कम की अवधि के लिए लिखित या मौखिक पट्टे पर दिया गया हो। तो विशेषाधिकार भूमि वो लोग 1 साल या 1 साल के लिए मौखिक या लिखित जैसे भी देते थे, पट्टे पर देते थे, लेकिन उस पर कभी भी उन लोगों को ऑक्यूपेंसी राइट नहीं मिलता था ना। वह भूमि जो रांची धनबाद जिले के अलावे सिंहभूम जिला के पटमदा, ईचागढ़ और चांडिल थानों को छोड़कर छोटानागपुर प्रमंडल में जिरात के रूप में दर्ज हो। और वह भूमि जो छोटानागपुर टेन्योर्स एक्ट 1869 के अधीन तैयार किसी रजिस्टर में मंझे से बटखेता के रूप में दर्ज हो गया हो। वह भूमि जो धनबाद जिला एवं सिंहभूम जिले के 3 थाना क्षेत्र पटमदा, ईचागढ़ और चांडिल में मानभूमि के रूप में ज्ञात हो। हाँ, मानभूमि, हाँ उसको भी कहते हैं। चलिए, तो ये वाला चीज़ भी अगर ज़्यादा समझना हो तो आप वहाँ जाइए, उस वीडियो को देखिए, टाइम लगा करके सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि का सर्वेक्षण और अभिलेख का निर्देश देने की शक्ति राजस्व अधिकारी को है, किस धारा में कहा गया है, तो ये कहा गया है धारा 119 में। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि का सर्वेक्षण और अभिलेख का निर्देश देने की शक्ति राजस्व अधिकारी को है, धारा 119 में ऐसा कहा गया है। ठीक है, चलिए 140 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कतिपय धाराओं का लागू होना किस धारा में है, तो उसका सही आंसर है 120। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कतिपय धाराओं का लागू होना धारा 120 में है। अगला क्वेश्चन, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में भूस्वामी या अभिधारी के आवेदन पर भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि को
अभिलिखित करने की शक्ति राजस्व अधिकारी की होगी, ये किस धारा में है? तो धारा 121 में है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में भूस्वामी या अभिधारी के आवेदन पर भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि को अभिलिखित करने की शक्ति राजस्व अधिकारी की होगी, ये बात धारा 121 में लिखा गया है। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा लग रहा है ना, पीडीएफ ही टेढ़ा ले लिए हैं हम। चलिए 142 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में जांच की प्रक्रिया राजस्व अधिकारी जांच की प्रक्रिया द्वारा पूरा करेगा, किस धारा में है? तो धारा 122 में है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में जांच की प्रक्रिया राजस्व अधिकारी जांच की प्रक्रिया पूरा करेगा, धारा 122 में कहा गया है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में यह उपधारणा की कोई भूमि भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि नहीं है, किस धारा में है? तो धारा 123 में है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में यह उपधारणा की कोई भूमि भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि नहीं है, धारा 123 में है। प्रतिकूल साक्ष्य की स्थिति में ही इसकी संपुष्टि होगी, यानी कि उनको खुद ही ये बात साबित करना पड़ेगा कि यह मेरी विशेषाधिकार भूमि है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुछ गांवों में भूमि को भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि के रूप में अभिलिखित नहीं किया जाना, किस धारा में है? तो ये कह रहा है कि धारा 124 में है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुछ गांवों में भूमि को भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि के रूप में अभिलिखित नहीं किया जाना, धारा 124 में है। छोटा नागपुर भूधिृति अधिनियम 1869 के अधीन किसी रजिस्टर में कोई भूमि मंझेस या बटखेता के रूप में दर्ज हो तो वहाँ किसी अन्य भूमि को राजस्व पदाधिकारी विशेषाधिकार युक्त भूमि के रूप में अभिलिखित नहीं करेगा। एक गांव में अगर एक भूमि उसके लिए है विशेषाधिकार युक्त भूमि के तौर पर, तो अगर वो दूसरा भूमि को भी कहता है कि ये भी विशेषाधिकार युक्त भूमि है, तो ऐसा नहीं माना जाता है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अभिलिखित भूमि का भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि की श्रेणी में सम्मिलित ना किया जाना, किस धारा में है? तो यह धारा है 125। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अनभिलिखित भूमि का भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि की श्रेणी में सम्मिलित ना किया जाना, धारा 125 में बताया गया है इसके बारे में। अब है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अपील किस धारा में है? किस में अपील किया जा सकता है? तो 126। ठीक है, अपील की धारा 126 में है, विहित पदाधिकारी के समक्ष अपील किया जा सकेगा। ठीक है, अब है 147 नंबर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अधिकार अभिलेख तथा खूंट कट्टी अधिकार वाले रैयत ग्राम मुखिया तथा अभिधारियों के अन्य वर्गों की बाध्यताएं किस धारा में हैं? तो ये कह रहा है कि 127 में है। ठीक है, आंसर क्या है? धारा 127। पढ़िए सबको। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अधिकार अभिलेख तथा खूंट कट्टी अधिकार वाले रैयत ग्राम मुखिया तथा अभिधारियों के अन्य वर्गों की बाध्यताएं धारा 127 में है। इसके तहत राज्य सरकार के आदेश पर राजस्व पदाधिकारी खूंट कट्टी अधिकार प्राप्त रैयत ग्राम मुखिया अभिधारियों के किसी अन्य वर्ग के अधिकारों एवं बाध्यताओं से संबंधित एक अभिलेख तैयार किया जाएगा। साथ ही राजस्व पदाधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्तियों के लिए उचित देय लगान का निर्धारण करेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कतिपय धाराओं का लागू होना किस धारा में है? तो धारा 128 में है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कतिपय धाराओं का लागू होना धारा 128 में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 148 हो गया है। 149 नंबर क्वेश्चन देखिए कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में हितबद्ध व्यक्तियों की प्रविष्टियों की सूचना किस धारा में है? तो धारा 129 में है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में हितबद्ध व्यक्तियों को प्रविष्टियों की सूचना धारा 129 में है। राजस्व पदाधिकारी द्वारा तैयार अभिलेख की एक एक प्रति सभी हितबद्ध व्यक्तियों को भेजी जाएगी। ठीक है, यानी कि खूंट कट्टी अधिकार प्राप्त जो सब रैयत थे उन लोगों के लिए जो भी प्रति तैयार हो रहा था सबको एक एक प्रति दे देना है। ठीक है, एक एक कॉपी सबके पास होना चाहिए, क्योंकि सबका नाम है, सबकी बाध्यताएं हैं, सबके बारे में लिखा है, तो सबके पास एक एक कॉपी होना चाहिए। यही धारा 129 में कहा जाता है। 150 नंबर क्वेश्चन देखिए। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अभिलेख की प्रविष्टि या उसके लोप विषयक विवादों के विनिश्चय के लिए वाद किस धारा में है? तो ये धारा 130 है। कौन सा धारा है? 130 है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अभिलेख की प्रविष्टि या उससे लोप विषयक विवादों के विनिश्चय के लिए वाद जो है धारा 130 में है। इस धारा के अनुसार राजस्व पदाधिकारी द्वारा तैयार किए गए अभिलेख पत्र के प्रकाशन के 3 महीने के भीतर कोई भी व्यक्ति इसमें दर्ज सूचना या गलत विवरण के खिलाफ राजस्व अधिकारी
के पास अपील कर सकता है। कुछ भी छोटा मोटा गलती है तो उसको सुधरवाया जा सकता है। ठीक है। 151 छोटानागपुर कास्ट कार्य अधिनियम 1908 में अभिलेख में अंतिम निर्णय की टिप्पणी किस धारा में है? तो यह धारा बी कह रहा है कि 131 में है। छोटानागपुर कास्ट कार्य अधिनियम 1908 में अभिलेख में अंतिम निर्णय की टिप्पणी धारा 131 में है। अगला क्वेश्चन है, छोटानागपुर कास्ट कार्य अधिनियम 1908 में प्रविष्टियों का साक्ष्य मूल्य का निर्धारण किस धारा में है? तो इसका सही आंसर है 132। छोटानागपुर कास्ट कार्य अधिनियम 1908 में प्रविष्टियों का साक्ष्य मूल्य का निर्धारण धारा 132 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटानागपुर कास्ट कार्य अधिनियम 1908 में राजस्व अधिकारी अभिधृति के उद्गम एवं प्रकृति पर तथा अभिधारियों की हैसियत पर ध्यान देना किस धारा में है? तो ये धारा है 133। छोटानागपुर कास्ट कार्य अधिनियम 1908 में राजस्व अधिकारी अभिधृति के उद्गम एवं प्रकृति पर तथा अभिधारियों की हैसियत पर ध्यान देगा। हैसियत मतलब देखेगा कि वो सच में खूटकटी अधिकार प्राप्त रैयत है कि नहीं है। ठीक है, हैसियत मतलब वही है, नहीं कि उसका पैसा देखने जाना घर। धारा 133 में इस अध्याय के अधीन अभिधारियों के अधिकारों तथा बाध्यताओं की जांच करते समय राजस्व पदाधिकारी प्रत्येक अभिधृति के उद्गम और प्रकृति एवं अभिधारी की वास्तविक हैसियत पर ध्यान रखेगा या ध्यान देगा, भले ही अभिधारी किसी दस्तावेज में ठेकेदार या अस्थायी पट्टेदार के रूप में ही क्यों ना वर्णित हो। ठीक है। छोटानागपुर कास्ट कार्य अधिनियम 1908 में अभिलिखित भूमि का खूंटकटी भूमि के वर्ग से अपवर्जन किस धारा में है? तो इसका सही आंसर है धारा 134। छोटानागपुर कास्ट कार्य अधिनियम 1908 में अनभिलिखित भूमि का खूंटकटी भूमि के वर्ग से अपवर्जन धारा 134 में। इस अध्याय के अनुसार अभिलेख पत्र में खूंटकटी अधिकार युक्त अभिधारियों के अधिकार एवं बाध्यताओं के दर्ज करने के अलावा कोई अन्य ऐसी भूमि हो जो इसमें दर्ज नहीं की गई हो तो उसके संदर्भ में भी खूंटकटी अधिकार दर्ज किया जा सकता है। ठीक है। चलिए, छोटानागपुर कास्ट कार्य अधिनियम 1908 में उपायुक्त के न्यायालय का स्थान किस धारा में है? तो ये सही आंसर है 135। ठीक है। छोटानागपुर कास्ट कार्य अधिनियम 1908 में उपायुक्त न्यायालय का स्थान धारा 135 में है। इस धारा के अनुसार सभी प्रकार के अपील की सुनवाई हेतु उपायुक्त स्थानीय सीमा के भीतर किसी भी स्थान पर न्यायालय लगा सकते हैं, उनकी मर्जी। लेकिन यहाँ सुनवाई और विनिश्चित यानी कि फैसला खुले न्यायालय में होना चाहिए, कोई बंद जगह पर नहीं। खुले में होना चाहिए मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको सुन पाते हैं, देख पाते हैं, तो उन लोगों में क्लैरिटी होता है। ठीक है, इसलिए जनरली खुले स्थान पर यह न्यायालय लगता है। छोटानागपुर कास्ट कार्य अधिनियम 1908 में वादों के संस्थित किए जाने तथा आवेदन करने का कार्यालय किस धारा में है? तो धारा 136 में है। छोटानागपुर कास्ट कार्य अधिनियम 1908 में वादों के संस्थित किए जाने तथा आवेदन करने का कार्यालय धारा 136 में है। किसी भी विवाद की स्थिति में भूधारक जिले के राजस्व कार्यालय, डिप्टी कलेक्टर कार्यालय या सक्षम राजस्व पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन करेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन 157 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? छोटानागपुर कास्ट कार्य अधिनियम 1908 में वादों का वापस लिया जाना किस धारा में है? ठीक है, तो वादों का वापस लिया जाना धारा 137 है। छोटानागपुर कास्ट कार्य अधिनियम 1908 में वादों का वापस लिया जाना धारा 137 में है। उपायुक्त के आदेश के अनुसार संभव है, यानी कि अगर उपायुक्त चाहे तो अगर कोई भी मामला किसी दूसरे के बेंच में है तो वो मंगा सकते हैं और अपने बेंच में उसका फैसला कर सकते हैं। अपने से करें चाहे दूसरे अधिकारी को हैंड ओवर कर दे, दोनों काम हो सकता है। तो 157 नंबर तक तो हो गया है। अब हम लोग को दूसरा PDF खोलना पड़ेगा, तो रुकिए। तो हम लोग अब दूसरा PDF खोल के 158 नंबर क्वेश्चन से आ गए हैं। तो अब हम लोग 158 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छोटानागपुर कास्ट कार्य अधिनियम 1908 में जहां भूमि एक से अधिक झीलों या अनुमंडलों में स्थित हो वहां अधिकारिता किस धारा में है? कभी कभी एक भूमि होता है वो 1 से 2 जिला में पड़ जाता है या फिर 1 से 2 अनुमंडल में पड़ जाता है, तो उस स्थिति में क्या कहानी होगा वो बताया जा रहा है। तो देखिए, छोटानागपुर कास्ट कार्य अधिनियम 1908 में पहले तो आंसर हम आपको बताए नहीं, 138 है ना। तो 1908 के अंतर्गत क्या कह रहा है कि जहां भूमि 1 से अधिक जिलों या अनुमंडलों में स्थित हो वहां अधिकारिता धारा 138 में है। जब कोई अभिजोत 1 से अधिक जिलों में हो तो कोई वाद उस जिले के राजस्व अधिकारी के समक्ष किया जाएगा जहां भूमि का अधिक हिस्सा उपस्थित हो। मतलब कि पहले मापाई कर लीजिए, देख लीजिए कि ज़्यादातर किलोमीटर जो है, जो भी है, जैसे भी नापते हैं, डिसमिल में नापते हैं, हेक्टेयर में नापते हैं, जैसे भी भूमि नापते हैं, जिस एरिया में सबसे ज़्यादा होगा वहीं के आप अधिकारी के पास उस केस को ले जाइएगा। छोटानागपुर कास्ट कार्य अधिनियम 1908 में कतिपय वादों और आवेदनों का केवल उपायुक्त द्वारा संज्ञान लिया जाना किस धारा में है?
तो ये धारा 139 है। ठीक है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कतिपय वादों और आवेदनों का केवल उपायुक्त द्वारा संज्ञान लिया जाना, धारा 139 में है उपायुक्त पट्टों के प्रदान, वचनबद्ध के प्रतिलेख, लगान के निर्धारण, कृषि के बेदखली या पट्टों को रद्द करने जैसे विषयों पर संज्ञान ले सकते हैं। धारा 139 का कतिपय मामलों में उपायुक्त की अनन्य अधिकारिता अध्याय 12 के अधीन रहते हुए भी कोई भी न्यायालय अपने यहाँ ऐसे किसी वाद को नहीं ग्रहण करेगा जिस पर धारा 139 के तहत उपायुक्त ने संज्ञान लिया हो, और ऐसे मामलों में उपायुक्त का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। मतलब कि 139 धारा के अंतर्गत अगर उपायुक्त के हाथ में केस है तो उस पर कोई और फैसला कोई कोर्ट नहीं सुना सकता है। चलिए आगे, इसको और समझना होगा तो आप चले जाइएगा सीएनटी वाला वीडियो देखिए। ठीक। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में सामूहिक वाद या आवेदन पर किस धारा में है? तो ये धारा है 140। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में सामूहिक वाद या आवेदन पर धारा 140 में है। अगर किसी ग्राम में भूमि अभिधारियों की संख्या अधिक हो और वह सामूहिक रूप से उपायुक्त को आवेदन देना चाहता हो तो इसे उपायुक्त खारिज नहीं करेगा, क्योंकि कोई ये बात समूह में आया है और समूह में ज़्यादा लोग हैं तो वो खारिज नहीं करेंगे, सुनेंगे उसको। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में सामूहिक वाद में या सामूहिक आवेदन पर दिए गए आदेश या डिक्री में यह निर्दिष्ट किया जाना है कि इसका प्रत्येक अभिधारी पर कहाँ तक प्रभाव होता है, किस धारा में है? तो यह धारा है 141। कितना धारा नंबर है? 141। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में सामूहिक वाद में सामूहिक आवेदन पर दिए गए आदेश या डिक्री में यह निर्दिष्ट किया जाना कि इसका प्रत्येक अभिधारी पर कहाँ तक प्रभाव होता है, यह धारा 141 में है। अब क्वेश्चन नंबर 162। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में सह अंशधारी भूस्वामी द्वारा लगान के लिए वाद किस धारा में है? तो ये है धारा 142। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में सह अंशधारी भूस्वामी द्वारा लगान के लिए वाद धारा 142 में है। सह अंशधारी भूस्वामी अगर चाहे तो अभिधारी से प्राप्त लगान में अपना हिस्सा वसूली हेतु नया वाद रख सकता है। ठीक है। चलिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में दावा कथन प्रस्तुत कर वाद का संस्थित किया जाना किस धारा में है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी 143। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में दावा कथन प्रस्तुत कर वाद का संस्थित किया जाना धारा 143 में है। इस अधिनियम के अधीन उपायुक्त के समक्ष वाद निम्न वर्णनों के साथ संस्थित किया जाएगा, जैसे वादी का नाम, प्रतिवादी का नाम, दोनों के रहने का स्थान, दावे का सार। मतलब समझिए केस हो रहा है, अब केस शुरू हो गया है। ठीक है ना, दावा कर रहा है, एक जन दूसरे पे केस करने जा रहा है। ठीक है, अब वही पढ़िएगा अब इसमें। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कतिपय वादों और कतिपय आवेदनों में दावे के कथन में अपेक्षित अतिरिक्त विशिष्टियां किस धारा में है? तो यह धारा 144 में है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कतिपय वादों और कतिपय आवेदनों में दावे के कथन में अपेक्षित अतिरिक्त विशिष्टियां धारा 144 में है। उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किए गए वाद में धारा 143 की अपेक्षित जानकारी के अलावा निम्न बातें भी प्रस्तुत करनी होगी, जैसे कि अभिधारी धारित भूमि की स्थिति और नाम, भूमि की विस्तार एवं सीमा। तो अभी आप पहले पढ़े कि उसको बताना है नाम, पता है ना, क्या पढ़े थे हम लोग? हाँ, वादी का नाम बताना है, प्रतिवादी का नाम बताना है, दोनों का रहने का स्थान बताना है, दावे का सार बताना है, क्या कि भाई क्या दावा कर रहे हैं आप लोग। फिर इसके अलावा क्या बताना है? इसके अलावा आपको बताना है 144 में कि जो अभिधारित भूमि है उसका स्थिति क्या है, नाम क्या है, उसका चौहद्दी क्या है। ठीक है, सब कुछ बताना पड़ेगा इसमें। चलिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में साक्ष्य में गृहीत मौलिक दस्तावेजों के स्थान में उनकी प्रतिलिपियों या उदाहरणों का प्रतिस्थापन किस धारा में है? तो ये धारा है आपका 145। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में साक्ष्य में गृहीत मौलिक दस्तावेजों के स्थान में उनकी प्रतिलिपियों या उदाहरणों का प्रतिस्थापन धारा 145 में है। विवाद के दौरान साक्ष्य के रूप में उपायुक्त के पास जो मूल प्रति की प्रतिलिपि रखी जाती है उसे सुनवाई के बाद रैयत को लौटा दी जाती है। तो जैसे कि अगर किसी भी जमीन का असली कागज है उसके बदले आप उसका फोटोकॉपी दे सकते हैं। ठीक है, वही बोल रहा है, प्रतिलिपि मतलब फोटोकॉपी। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में दावा कथन किसके द्वारा पेश किया जाएगा, किस धारा में है? तो इसका धारा देखा जाए किस धारा में है। 166 नंबर धारा 146 में है।
छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में दावा कथन किसके द्वारा पेश किया जाएगा? धारा 146 में है, वादी या उसके एजेंट द्वारा पेश किया जाएगा। ठीक है, जो हस्ताक्षर करे वादी हो या फिर वो अपना लॉयर रख ले। चलिए, लॉयर के अलावा भी रख सकता है जिसको उस जमीन के बारे में अच्छा खासा जानकारी हो, तभी तो वो बात को रखेगा ना कि हाँ मेरा क्या मतलब है, हम क्या मांग रहे हैं, मेरे पास क्या क्या सबूत है। ठीक है, तो वादी खुद भी हो सकता है, और अगर वादी बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो अपने लिए एजेंट रख सकता है, वकील रख सकता है ना। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में दावा कथन पर हस्ताक्षर और उसका सत्यापन किस धारा में है? तो ये धारा 147 है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में दावा कथन पर हस्ताक्षर और उसका सत्यापन धारा 147 में है। दावा कथन एवं उसके सत्यापन पर हस्ताक्षर वादी और उसके एजेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 168 नंबर क्वेश्चन कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में वादी द्वारा दस्तावेजों का पेश किया जाना किस धारा में है? तो ये हो जाएगा धारा 148। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में वादी द्वारा दस्तावेजों का पेश किया जाना धारा 148 में है। वादी अपना दस्तावेज उपायुक्त के समक्ष पेश करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 169। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में प्रतिवादी द्वारा दस्तावेजों का पेश किया जाना किस धारा में है? तो ये है 49। 148 में देखिए वादी अपना जो भी दस्तावेज है उसको सामने रख रहा है उपायुक्त के, और 149 में प्रतिवादी मतलब जिस पर केस हुआ है अब वो भी अपना सबूत रखेगा ना, दोनों तो दिखाएंगे कि इस पर मेरा अधिकार है। तो अधिकार दिखाने के लिए क्या करना होगा? दोनों को अपना सबूत रखना होगा उपायुक्त के समक्ष। चलिए 170 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में दावा कथन की वापसी या उसमें संशोधन किस धारा में है? तो ये है धारा 150। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में दावा कथन की वापसी या उसमें संशोधन धारा 150 में है, या उपायुक्त के आदेशानुसार किया जा सकता है। मान लीजिए कोई सिग्नेचर में गलती है, कोई नाम में गलती है, कुछ में भी गलती है, तो उपायुक्त साहब उसको दे सकते हैं वापस कि जा उसको सुधार के लाओ। 171 नंबर छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में प्रतिवादियों को समन जारी किया जाना किस धारा में है? तो इसका सही आंसर है डी 151। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में प्रतिवादियों को समन जारी किया जाना धारा 151 में है। प्रतिवादी को समन जारी करके आदेश उपायुक्त देता है। मतलब कि एक जन केस किया, दूसरे पे केस किया, अब सुनवाई टाइम तो दोनों का होना जरूरी है ना, तो उपायुक्त साहब ही कहेंगे कि ठीक है अब समन लाओ, समन दे करके नेक्स्ट पार्टी को बुलाओ, उसको भी तो उसका बात रखने का मौका देना पड़ेगा। तो एक वादी हुआ, एक प्रतिवादी हुआ, वादी के केस दायर करते ही प्रतिवादी को समन दे भेजा गया, वो इसी के बारे में बोला आपसे। ठीक है, 172 नंबर छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में प्रतिवादी का स्वयं या एजेंट की मार्फत उपस्थित होना किस धारा में? तो ये धारा 152 में है। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में प्रतिवादी का स्वयं या एजेंट के मार्फत उपस्थित होना धारा 152 में है। ठीक है, चलिए अगला 153 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में दस्तावेजों और साक्ष्यों की पेशी किस धारा में है? तो ये है 153। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में दस्तावेजों और साक्ष्यों की पेशी धारा 153 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में समन तामील का खर्च वादी द्वारा जमा किया जाएगा किस धारा में है? तो ये धारा आपका हो जाता है सी 154 नंबर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में समन तामील का खर्च वादी द्वारा जमा किया जाएगा जो केस किया है। ठीक है, ये 154 में है। चलिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में उस समय की प्रक्रिया जब कोई पक्षकार हाजिर ना हो किस धारा में है? तो ये है धारा 155। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में उस समय की प्रक्रिया जब कोई पक्षकार हाजिर ना हो धारा 155 में। ऐसी स्थिति में उपायुक्त सुनवाई स्थगित कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 176 नंबर क्वेश्चन। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में उस समय की प्रक्रिया जब केवल प्रतिवादी हाजिर हो किस धारा में? अब वादी ही गायब है। ठीक है, तो ये धारा है 156। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में उस समय की प्रक्रिया जब केवल प्रतिवादी हाजिर हो धारा 156 में है। ऐसी स्थिति में उपायुक्त वाद को खारिज कर देंगे। चलिए 177 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में उस समय की प्रक्रिया जब केवल वादी ही हाजिर हो किस धारा में है? तो चलिए इसका धारा भी देख लिया जाए। 177 का धारा 157 है ना? कट गया क्या? चलिए थोड़ा नंबर तो कट गया है, कोई बात नहीं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में उस समय की प्रक्रिया जब केवल वादी हाजिर हो धारा 157 में। ऐसे में उपायुक्त वाद को खारिज कर देंगे
मुलतवी कर सकते हैं। बहुत भारी लैंग्वेज है, मुलतवी की जाती है ना। अगला है 178 नंबर क्वेश्चन, एक तो कट गया है, 78 दिख रहा है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में प्रतिवादी द्वारा दस्तावेजों का पेश किया जाना किस धारा में है? तो धारा 158 में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में प्रतिवादी द्वारा दस्तावेजों का पेश किया जाना धारा 158 में है। दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण प्रथम सुनवाई के समय ही उपायुक्त के समक्ष करना होगा। अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। इतनी बार ये लाइन पढ़वाया है ना, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 कि हमको लगता है हम अपना नाम भूल जाएंगे, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए, फिर भी भूल गए। उस दिन प्रतिवादी की सुनवाई जिस दिन तक के लिए मामला मुलतवी कर दिया गया हो किस धारा में है? तो ये है धारा बी। धारा बी नहीं है, धारा 159 है। बी नंबर आंसर 159। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में उस दिन प्रतिवादी की सुनवाई जिस दिन तक के लिए मामला मुलतवी कर दिया गया हो धारा 159 में है। ऐसी स्थिति में उपायुक्त निर्णय इस तरह देंगे मानो प्रतिवादी हाजिर के लिए नियत दिन को हाजिर हुआ हो। अब 180 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में व्यक्तिगत उपस्थिति से महिलाओं को छूट किस धारा में है? तो ये है धारा 160। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में व्यक्तिगत उपस्थिति से महिलाओं को छूट धारा 160 में है। रूढ़ी एवं रीति के अनुसार अगर प्रतिवादी महिला हो और उसे कोर्ट जाने की अनुमति ना हो तो कोर्ट में उपस्थित होने से उसे छूट दी जा सकती है। ठीक है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में एजेंट का नियोजन किस धारा में है? अब इसको यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, चलिए 81 अब पढ़ लिए हैं तो पढ़ ही लेते हैं। 181 नंबर फिर ख़त्म करेंगे। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में एजेंट का नियोजन किस धारा में है? तो ये है धारा 161। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में एजेंट का नियोजन धारा 161 में है। इस अधिनियम के अधीन उपायुक्त के समक्ष किसी वाद का कोई पक्षकार अपनी ओर से मामले के संचालन के लिए एक एजेंट नियोजित कर सकता है। ठीक है, 182 से हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, कल नहीं पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए इसको यहीं समाप्त करते हैं। पूरा आप CNT SPT मेरे साथ कवर कर सकते हैं। ठीक है, पूरा वीडियो देखा कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। वीडियो देख रहे हैं आप लोगों को पता है, लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। लाइक कीजिए वीडियो को। ठीक है, हर बार तो हम कहते नहीं हैं, वीडियो को लास्ट में कहते हैं ताकि आप लोग पहले वीडियो छोड़ के भाग जाएं आराम से, लेकिन फिर भी मेरा काम है बोल देना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। ठीक है ना, सब्सक्राइब बोलते हैं ना, सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। धन्यवाद।